10 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जिन्हें आपको आज से ही कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए अगर आप सच में वो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में जो भी आपने सोचा है। तो हम हर नए साल के पहले महीने में तो बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, लेकिन जब बात उनको पूरा करने की आती है तो हम उनको साल के एंड तक भी पूरा नहीं कर पाते हैं और हमारा साल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और उनको पूरा न कर पाने की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई प्रॉब्लम्स की वजह से हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिनको आपको कंट्रोल करना सीखना ही चाहिए। और अगर आप इन 10 चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी आपका ओपिनियन हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया न सिर्फ आपका समय बर्बाद करता है, साथ ही एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी घातक बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। और अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो फिर सोशल मीडिया आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सोशल मीडिया पे रील्स को स्क्रॉल करने की वजह से आपके दिमाग की चीजों को समझने की शक्ति कम हो रही है। आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि आप अब खुद भी लॉन्ग वीडियो कंटेंट देखना पसंद नहीं करते हैं। सोशल मीडिया हमारा बहुत ज्यादा समय कंज्यूम करता है और हैरानी की बात तो यह है कि ये हमें बिल्कुल भी बोर फील होने नहीं देता है, जिसकी वजह से आप इन एप्स पे कई घंटों तक रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको ये समझ लेना चाहिए कि सोशल मीडिया आपके माइंड के और हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानना है तो आप एंड की सजेस्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इसी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत अच्छे से बात की है। प्रॉब्लम नंबर 2, प्लेइंग गेम 3 to 4 hours a day। गेम्स खेलना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट आजकल लोग गेम खेल के ही बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ और ही करना है और आप इसमें दिन के 3 से 4 घंटे लगा रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप 15 से 25 की एज वाले व्यक्ति हैं तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे ही जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते होंगे, लेकिन आप इन गेम्स में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको इन गेम्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दोस्तों, आप इसके लिए ये कर सकते हो कि जब भी आप किसी गेम को खेलने के लिए जाते हो तो आप उसके लिए एक अलार्म सेट करके पहले से लगा दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी आपका समय पूरा हो जाएगा तो आपको ये रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ, आपका समय पूरा हो चुका है और अब आपको गेम बंद कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इन गेम्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, सेक्सुअल थॉट्स। जब हम 15 से 25 की एज में होते हैं तो हमें ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हर समय आके आपको परेशान करते हैं तो आपको ये सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल थॉट्स आपको मानसिक और शारीरिक कमजोर बना सकते हैं और इनकी वजह से आपका किसी और काम में भी मन नहीं लगता होगा। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसा होता ही क्यों है हमारे साथ। देखो, हम जब 15 की 25 की एज में होते हैं तो हमारी बॉडी में कई अलग अलग हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और ये लड़का लड़की दोनों में होता है। लेकिन लड़कियां इस चीज को बहुत अच्छे से काबू कर पाती हैं, वहीं लड़के काबू करने की तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उल्टा इस चीज में फंस उड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ज्यादातर ये देखा गया है कि जब हम खाली होते हैं तब हमें सेक्सुअल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखना है, खुद को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपके मन में सेक्सुअल थॉट्स आएंगे ही आएंगे और आपको ये नकारना नहीं है कि आपको सेक्सुअल थॉट्स आ ही नहीं सकते हैं, तो आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अधिकतर लोग फंसे होते हैं। लोग ये चीज को अच्छे से जानते हैं कि मैं अगर इस काम को टालूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, लेकिन हम फिर भी काफी चीजों को टालते रहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप चीजों को टालते ही क्यों है। ये हम खुद नहीं टालते हैं, हमारा माइंड है वो हमसे ऐसा करवाता है और हमारा माइंड भी हमें वही करने के लिए मजबूर करता है जिससे कि माइंड को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। आप खुद ही सोचो कि जब भी आप कुछ ऐसा करते हो जिसके आपके माइंड को डोपामिन रिलीज होते हैं, जैसे कि रील्स देखना, गेम्स खेलना, तो उस कंडीशन में आपका माइंड को बिल्कुल भी ये याद नहीं दिलाता है कि आपको पढ़ना भी है या फिर कुछ और काम भी करना है, बल्कि आपका माइंड आपको उसी चीज में फंसाए रखता है। दोस्तों, इस चीज का बस यही एक सोल्यूशन है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा उस चीज के लिए जो चीज आप अपने माइंड से करवाना चाहते हैं। और ट्रेन करने के लिए आप अपने माइंड को डरा सकते हैं कि अगर आपने वो चीज नहीं करी तो आपको कितना भारी नुकसान हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 5, वॉचिंग टू मनी वेब सीरीज एंड मूवीज। यकीन मानो दोस्तों, आप जितनी भी मूवीज देखते हो उनमें से बहुत सी कम मूवी ऐसी होंगी जिन्होंने रियल लाइफ में कुछ हेल्प भी की होगी। आई नो हम मूवी अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और अगर आप अपना आज कीमती समय इन मूवीज और वेब सीरीज में देते हो तो आपको अपने जब 40 से 50 की एज में होंगे तब भी आपको अपने पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि आज अपना कीमती समय उस चीज में लगाओ जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते
चाहते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी मत देखो, लेकिन आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि किस समय क्या जरूरी है और क्या नहीं। प्रॉब्लम नंबर 6, बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स फॉर शो ऑफ। दोस्तों अगर आपको भी यही लगता है कि आप कोई एक्सपेंसिव चीज इंस्टॉलमेंट पे लेके अमीर बन जाओगे तो आप बिल्कुल गलत हो। आई नो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि उनको एक लेटेस्ट आईफोन लेना है, लेकिन अमीर होना और अमीर दिखना दोनों में फर्क होता है। आपकी जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं अगर वो आपको पैसे कमा के नहीं दे रही हैं तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हो। वहीं आपकी सैलरी 15 से 20 हजार रुपए महीना है और आप एक इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हो 5-7 हजार रुपए की भी, तो भी आपको ये 5-7 हजार रुपए हर महीने पे करने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए हर महीने का एक सरदर्द बनेगा। दोस्तों अगर आपको सच में किसी चीज की नीड है तो आपको उससे पहले ये समझना होगा कि आप उसको सस्ते में कैसे खरीद सकते हो। अगर आपका बजट 20 हजार रुपए है और आप 50 हजार रुपए का फोन लेने की सोच रहे हो तो उससे पहले आप रुक जाओ। दोस्तों फोन की भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ओपन बॉक्स हो गया, रिफर्बिश्ड हो गया। इस टाइप के फोन भी आपको मार्केट में बहुत जल्दी से मिल जाएंगे, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। EMI पे कोई भी चीज जल्दी ना लें जब तक कि इसकी जरूरत ना हो। प्रॉब्लम नंबर 7, कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जब आप 15 से 25 की एज में होते हैं तब आपके कई नए दोस्त बनते हैं जो कि आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग के लिए बोलते हैं, और अगर आप यहाँ पे खुद को नहीं रोक पाते हैं तो आप इन दोनों में फंस जाते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग के अंदर आपका काफी ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। अगर आपका दोस्त आपको ये कहता है कि मेरे लिए दोस्त तू ये नहीं कर सकता, तो आप उसको सीधा बोलना कि भाई मैं तेरे लिए कर सकता हूँ लेकिन तू मेरे लिए इसको नहीं छोड़ सकता है क्या। और आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि वो आपको किस बुरी लत में डाल रहा है। शुरू में तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो आगे जाके उल्टा वो खुद कंट्रोल होने लग जाते हैं और फिर आपकी पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है और आप चाह कर भी इन चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं। तो आप अल्कोहल और स्मोकिंग कंज्यूम करने से पहले आप खुद से ये विचार कर लें कि क्या ये आपके लिए सही है या फिर गलत है। प्रॉब्लम नंबर 8, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि फैमिली, रिलेशनशिप, वर्क, पढ़ाई, जिनकी वजह से हमें टेंशन होता है। अपने भारत में लगभग 4.5% लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अगर आपको दिन में छोटे मोटे नेगेटिव विचार आते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंसान को अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग आसानी से इसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं, और जो लोग फंस जाते हैं वह इस जैसी चीजों से जूझते हैं। नेगेटिव थॉट्स को अगर आप खुद से ही ठीक करना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज और योगा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत रिलैक्स मोड में जाता है और आपके मन में बुरे विचार नहीं आते जल्दी। प्रॉब्लम नंबर 9, स्टॉप सेइंग ऑलवेज यस, स्टार्ट सेइंग नो। दोस्तों अगर आप भी किसी का दिल रखने के लिए हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं तो ये एक आम समस्या है। होता क्या है कि जो अच्छे दिल के इंसान होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनसे कोई भी नाराज ना हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, सब खुश है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों की हेल्प मत करो, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप चीजों को समझें कि कौन आपका फायदा उठा रहा है और कौन वाकई में आपके साथ है। नंबर 10, हाउ टू हैंडल आवर रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बेस्ट रहे तो आपको ये 2 चीज जरूर सीखनी चाहिए। एक है कि पेशेंस रखना, दूसरा है कि गुस्से में कोई जवाब ना देना। और अगर आप लड़के हो तो आपको कई छोटी छोटी चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को याद रख लेते हैं तो आपके झगड़े बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि आप छोटी छोटी चीजों को समझें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपना जो भी ओपिनियन हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।